सिंध हुकूमत ने तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला किया है। अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया गया है। मास्क ना पहनने वाले सरकारी अफसरान को जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतल्लिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया कि स्कूल खुले रहेंगे। तमाम शादी हॉल्स, बाजारों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना और ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ते केसेस के हवाले से बात करने के लिए हमने राबता किया है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची अकरम सुल्तान साहब से। जी अकरम सुल्तान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, वबा तेजी से फैलने की आखिर वजह क्या है? बहुत शुक्रिया। आपका चैनल बड़ा एक्टिव है जब से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रीजन ये है, जैसे कि पहले बताया गया, हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरनेशनल लेवल पे भी कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है। बहुत से वायरसेस जो हैं बहुत तेजी से फैलते हैं और बहुत कुछ कम तेजी से फैलते हैं। सर्दियां वैसे भी जो है वायरसेस की अफजाइश का एक पॉजिटिव टाइम होता है। और इसी तरह जैसे आप देखें कि खसरे का एक वायरस 70 बच्चों को जो है वो एक बच्चे से मुतासिर कर सकता है। इसी तरह पहले आम वेरिएंट जब नया आया था कोरोना, तो एक वायरस एक बंदे से 3 या 6 को होता था। लेकिन आप देखिए कि बहुत ज्यादा तेजी से एक से दूसरे को लगता है। ये वेरिएंट वो है कि जो इतना ज्यादा अभी तक खतरनाक इसने सूरत हाल कॉम्प्लिकेशन के हवाले से नहीं की है, मगर तेजी के हवाले से ये बहुत तेज फैल रहा है। ये वो वजह है कि हम सिवाय अपने आप को घरों तक महदूद किए और बाहर हिफाजती जो है इक़दाम किए बगैर अगर बाहर जाएंगे तो किसी सूरत में भी बचा नहीं पाएंगे। अकरम सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आलमी और मुकामी सतह पर महंगाई के अवामिल ने गरीब के लिए असूल भी मुश्किल बना दिया है। दरामद शुदा दालें 10 से 20 रुपए तक महंगी हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। महंगाई के बायस गरीब की दस्तरस में अब दाल भी नहीं रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दालों की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाल मसूर है वो तकरीबन 20 रुपये तक महंगी हो के 205 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। और इसी तरीके से साबुत मसूर जो है वो 10 रुपये महंगी हो के 190 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। माश की दाल भी तकरीबन 20 रुपये महंगी हो के 260 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। चने की दाल 10 रुपये महंगी हो के 160 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। अरहर की दाल जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा है, 20 रुपये महंगी हो के 340 रुपये पर आ गई है। हरी मूंग जो है वो भी 10 रुपये महंगी होगी 150 रुपये, जबकि मूंग की दाल 10 रुपये महंगी होगी 160 रुपये पर आ गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार संजय कुमार। इनसे जानते हैं कि दालों की कीमतों में जो हम देख रहे हैं कि 10 से 20 रुपये तक का इजाफा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि जो शिपिंग मैनेजमेंट है उन लोगों ने किराए बढ़ा दिए और डॉलर की जो कीमत है वो भी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से बाहर से ही माल आ रहे हैं, तो डॉलर की वजह से लाजमी डॉलर महंगा होगा तो दालें भी महंगी होंगी। जो भी चीज़ रिलेटिव है डॉलर के ऊपर वो तो महंगी होगी डॉलर के बढ़ने से। जी बिल्कुल, ये थे संजय कुमार जो कि दुकानदार। इनका कहना है कि डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से जो है वो दालों की कीमतों पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। चूँकि हमारे मुल्क में 80% दालें जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं और इसके साथ साथ शिपिंग कंपनी को किराए बढ़ाए हुए हैं, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में इजाफा है। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट करने का। कराची चिड़ियाघर में 3 रोज़ा मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने के लिए आ रही है। आदिया नाज से मजीद जानेंगे। आदिया, बताइएगा। कराची के चिड़ियाघर में बारादरी के अंदर फूलों की नुमाइश का इनकाद किया गया है। 3 रोज़ा मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल है ये, और आज इसका दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह किया था और बताया जा रहा है कि ये शहर भर में तीसरी फ्लावर एग्ज़िबिशन है और मज़ीद आगे बहार के मौसम तक ये चलती रहेंगी। यहाँ पर ना सिर्फ गेंदे के फूल हैं बल्कि गुलाब के मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल हैं और दीगर नस्लों के कलरफुल फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर इस नुमाइश का हिस्सा हैं। सुबह से ही कराची वाले यहाँ पर आ रहे हैं, इस एग्जीबिशन को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुलाकात कराऊंगी, आपकी बात भी कराऊंगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ये एग्जीबिशन आपको कैसी लगी और क्या समझते हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन क्या रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वी आर फ्रॉम स्वात खैबर पख्तूनख्वा and we are 5 days tour to Karachi to see different places, historical places and different other places, gardens and parks, and to enjoy that.
So at that part of tour now we are in this garden which is called zoo, and I found this place very interesting and very charmful. Really, I enjoyed, and my colleague also enjoyed this site of flowers to visit. वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल आपने देखा, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम के फ्लावर्स हैं, फूल हैं, पौधे हैं, दीगर चीज़ें मौजूद हैं, और वो कलर जो शायद मैंने भी कभी नहीं देखे थे, यूँ कह लीजिए पर्पल है, पिंक है, रेड है, वाइट है, फिर इसके अलावा ऑरेंज है, ये तमाम कलर जो हैं वो गुलाब में मौजूद हैं। तो आइए इस एग्जीबिशन को आप भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि कराची में मज़ीद जो लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं सुबह से, वो तो इस एग्जीबिशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय। हमें अपडेट करने का आपको बताते हैं कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि अफगानिस्तान को बरामदात से रुपये पर शदीद दबाव है। हुकूमत अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड की तरह पाकिस्तान से अफगान बरामदात को भी बैंकिंग चैनल से करने पर पाबंद करे। अफगानिस्तान के साथ तजारत को कंट्रोल किया गया तो $2.5 अरब की बचत होगी। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट के मसाइल आए हुए हैं, और एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ने तजवीज़ दी है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट की रिसीव्स आती हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के नाम पे वो नहीं जाता है, वो पाकिस्तान में ही यहाँ पर वापस आ जाता है। तो ये इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो है एक्सचेंज कंपनी के जो जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इसके क्या असरात हो रहे हैं रुपये की कदर पर। जी सर, क्या असरात हो रहे हैं इसके? देखिए जनाब, ये जो अभी तो इसके असरात बहुत ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो डॉलर यहीं से ख़रीद के अपने अकाउंट में जमा करा देता है एडवांस पेमेंट के नाम के ऊपर, और वो यहाँ डिमांड क्रिएट हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा, जो कि अब एक्सचेंज कंपनी से तो वो नहीं ख़रीद सकते, लेकिन ग्रे मार्केट से ख़रीद रहे हैं, और ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट पिशावर में तकरीबन इस वक्त 190 रुपये है। तो अगर जैसे कि हमारी मुतालबा है या हमारी तजवीज़ है कि भाई ये थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए, जैसे कि और ममालिक से होता है, अगर ये डॉलर्स थ्रू बैंकिंग चैनल आएंगे एडवांस में या आफ्टर शिपमेंट, तो डॉलर बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में आसानी हो जाएगी, हमारा रिज़र्व भी बढ़ेंगे, रेमिटेंस भी बढ़ेगी, और जो ग्रे मार्केट है उसमें डिमांड बहुत हद तक कम हो जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड हो रही है, जिसमें आपका जो ट्रांजिट ट्रेड भी हो रहा है और साथ में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट भी हो रहा है, और रुपए की और डॉलर के मुकाबले जो बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ हुआ है, उसमें तकरीबन $2 से $2.5 अरब का नुमाया फ़ायदा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने का। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हफ्तावार रिपोर्ट है। स्टॉक मार्केट में हफ्तावार कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान माशी अदद-ओ-शुमार पर सरमायाकारों ने शेयर की खरीदारी की, जिससे 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 418 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 46,774 की सतह पर बंद हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हफ्ते में 44 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 77 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ, और शेयर की कीमत बढ़ने पर सरमायाकार को 74 अरब रुपए का फायदा हुआ है, और मार्केट का 7,846 अरब पे पहुंच गई। सबसे अहम जो माशी अदद-ओ-शुमार देखा जाए तो दिसंबर में जो कारों की फरोख्त है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त में 96% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने का।